हे गाइस, कुक अमेजिंग में आप सभी का स्वागत है। आज कुक अमेजिंग की किचन में बर्गर बन रहे हैं बिल्कुल मार्केट के स्टाइल के। तो सबसे पहले हमें ले लेना है इसके लिए बॉइल्ड पोटैटो को अच्छे से कर लेना है मैश। आपको गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए और इसमें आप अपने मनपसंद की सब्जियां ऐड कर दीजिए। तो मैंने बॉइल्ड पीज ऐड किया है, ग्रीन कैप्सिकम और साथ में ग्रीन चिली कोरिएंडर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। इसमें आप अपने पसंद की सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर डाल सकते हैं, बारीक कटा हुआ प्याज डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं और साथ में पाउडर मसाले जाएंगे इसमें। तो पाउडर मसाले में मैंने डाला है धनिया पाउडर, चिली पाउडर, साथ में थोड़ा सा आमचूर पाउडर, नमक डाला है और एक खड़े धनिए का और चिली का एक पाउडर बनाया था उसको डाला है। साथ में मैंने भुना नमक भी डाला है। इसकी वीडियो मैंने बनाकर अपलोड पहले से ही करके रखी है, आप ज़रूर बना लीजिए। वो बहुत ही टेस्टी नमक बनकर तैयार होता है। आप सभी चीज़ों में उसको डाल सकते हैं और टेस्ट 2 गुना हो जाता है जिसमें भी डालेंगे। आलू को सब्जियों के साथ और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। टिक्की हमें थोड़ी सी थिक बनानी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी है। थिक बनाने से क्या है, ये अच्छे से क्रंची भी रहेगी ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट भी रहेगी। थिक लोइयाँ बनाकर, टिक्कियाँ बनाकर हम साइड में रखेंगे इसको। ऐसे ही आप जितने भी बर्गर बनाना चाहें आप टिक्कियाँ बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। जब बर्गर तैयार करना हो टिक्कियों को निकाल कर फ्राई कीजिए और बर्गर बना लीजिए। इसी तरह से सारी टिक्कियाँ बनाकर हम तैयार कर लेंगे। अब हम एक खास चीज़ लेते हैं, ये खीले हैं जो दिवाली पर आती हैं, सबके घर पर बच जाती हैं और रखी रहती हैं, इनका यूज़ नहीं हो पाता है। तो आज हम यूज़ करेंगे इस टिक्की को क्रम्बल करने के लिए। बहुत ही अच्छी कोटिंग होती है इससे और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं। इसको मैंने ग्राइंडिंग जार में डालकर दरदरा सा पीस लिया है और ये कितना फाइन नहीं है, ये बहुत ही दरदरा सा पिसकर तैयार हुआ है। इसी तरह का पीस लेते हैं और साइड में रखते हैं। साथ में 2 चम्मच हम लेते हैं यहाँ पर कॉर्न फ्लोर या अरारोट, जो भी हो आपके पास, और 2 से 3 चम्मच लेंगे मैदा। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप भुना नमक इसमें डालिए। अगर आपके पास भुना नमक नहीं है तो रेगुलर वाला नमक और रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं और इसका एक सेमी थिक सा इस पेस्ट बनाकर तैयार करना है। स्लरी आप बोल सकते हैं, बहुत पतला नहीं रखना है, अच्छी कोटिंग आ जाए इतना रखना है आपको। और हमें अपनी आलू की टिक्की को लेना है, इस स्लरी में डालना है और अच्छे से इसको कोट कर लेना है। स्पून से कीजिए, हाथ से कीजिए, आपको हाथ दोनों गंदे नहीं करने, एक गीला रहे तो एक सूखा रहे हाथ। और इस तरह से आपको इस खीलों वाले चूरे में इसको कोट कर लेना है। बहुत आसानी से कोटिंग हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप फटाफट से इसको कोट कर सकते हैं। इस तरह से कोट करके आपको सारी टिक्कियाँ इसी तरह से तैयार कर लेनी है। बहुत इजी है और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। इस मेथड से ये टिक्की बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होगी। इजी प्रोसेस है कोट करने का। आप स्लरी में डालिए और उसके बाद इस चूरे में डाल दीजिए और निकाल लीजिए इसको और प्लेट में रख दीजिए। आप इस तरह करके भी फ्रिज में रख सकते हैं, जब तलना हो डायरेक्ट निकालिए और तल लीजिए। सारी टिक्कियाँ हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम कर लेते हैं इनको फ्राई। तो हमें डीप फ्राई नहीं करना है, हमें सैलो फ्राई करना है, इसलिए हमने थोड़ा सा गहरे पैन में ऑयल डाला है। बहुत ज़्यादा ऑयल डालकर आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सेमी फ्राई कर रही हूँ तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। जितनी भी टिक्कियाँ आएंगी उतनी हम सेट कर देंगे इसमें और बाकी की बाद में दूसरे बैच में तैयार कर लेंगे। हल्की सी पक जाए जब एक साइड, तब आपको टर्न करना है, दूसरी साइड पकाना है और आपको तब तक पकाना है जब तक दोनों साइड अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाती हैं। ब्राउन होने से इनका क्रंच बहुत ही बढ़िया हो जाता है और ये ऊपर से बहुत क्रंची और अंदर से बहुत सॉफ्ट सी टिक्की बनकर तैयार हो जाती हैं। 1-2 बार फ्लिप करेंगे तो आपकी एकदम करारी सी ब्राउन सी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। ये देखिए बिल्कुल अच्छी सी बन गई है। मैं इनको प्लेट में निकाल ले रही हूँ।
टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो बर्गर के दूसरे प्रोसेस पर चलते हैं। तो लेना है बर्गर बन और इनको बीच से काट लेना है। यहाँ पर मैंने बड़े वाले बर्गर बन लिए हैं और इनको बीच से मैं कट कर ले रही हूँ। इस तरह से आप कट कर लीजिए और इसको हल्का सा सेकना है बटर में। यहाँ आपके पास अगर बटर ना हो तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर में और घी में सिके हुए पाव बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो हमें इनको सेक लेना है और हल्का सा ब्राउन जैसा करना है। हल्का सा जब सिक जाता है तब कलर आ जाता है, उस तरह का कलर आने तक सेकना है आपको। इस तरह से घुमाते हुए सेकेंगे तो अच्छे से ये क्रंची हो जाएंगे एक साइड। ये अच्छे से रेड हो गए हैं, अच्छे क्रंची हो गए हैं। तो हमें इनको निकालना है प्लेट में या जिसमें आप असेंबल करना चाहें उस पर निकाल लीजिए। मैं चॉपिंग बोर्ड पर निकाल रही हूँ। इस पर सबसे पहले हम म्यूनीस लगाएंगे। आप यहाँ पर म्यूनीस को फ्लेवरफुल करके भी लगा सकते हैं। इसमें टमाटो केचप डाल लीजिए या फिर तो डालना चाहें आप मिंट का पाउडर डाल सकते हैं, नहीं तो आप चिली पेस्ट जो आता है वो डाल सकते हैं, चिली केचप आता है वो डाल सकते हैं। आप जो भी डालना चाहें आप अपने हिसाब से फ्लेवरफुल करके लगा सकते हैं। मैंने पहले म्यूनीस लगाई है, उसके बाद पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, पूरे में फैला देना है अच्छे से। आप अपने हिसाब से अमाउंट कम ज़्यादा सॉसेस का रख सकते हैं। अब मैं सब्जियां लगाऊंगी। तो सब्जियों में सबसे पहले मैं कैबेज लगा रही हूँ, जिसको मैंने पहले से ब्लांच करके रखा था। और आपको कैबेज हमेशा ब्लांच करके ही खाना चाहिए, कच्चा ऐसे ही नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले कैबेज लगाने के बाद ऑनियन के स्लाइस रखती हूँ। ऑनियन के स्लाइस रख दिए, उसके बाद टोमेटो के स्लाइस रख देती हूँ। आप अपने हिसाब से टोमेटो की स्लाइस 1 या 2 रख सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो खीरे के स्लाइस भी रख सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। मैंने खीरे को स्किप किया है। मैं रखती हूँ टिक्की। आलू टिक्की रखने के बाद उस पर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाई है, अच्छे से फैलाऊंगी। उसके बाद मैं पनीर के स्लाइस रखूँगी। यहाँ पर आप चाहो तो पनीर ना रखना चाहें, चीज़ रखना चाहें, चीज़ के स्लाइस रख सकते हैं, नहीं तो दोनों ही रख सकते हैं। आपको जैसा पसंद हो उस तरह से आप अरेंज कर लीजिए। और टूथपिक की हेल्प से मैंने यहाँ सिक्योर कर दिया है और ये बहुत ही डिलीशियस सा हमारा बर्गर बनकर तैयार हो गया है। लुक में बिल्कुल मार्केट के जैसा और टेस्ट में उससे भी अच्छा बर्गर बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।